क्लास 10th गणित। इसमें जो है 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है 2024 फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.375 को P/Q के रूप में लिखे जहां P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको जो है P/Q के रूप में हम कैसे लिखेंगे 2 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो देखिए 375 और बट्टे में पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 जीरो लगा देना एक पे। लेकिन सब्जेक्टिव में हमको बनाना पड़ेगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन जो दिया है उसको हम यहाँ उतार लेंगे। यहाँ 0.375 ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसको जो है हम बनाएंगे। अब इसको जो है P/Q के रूप में लिखना है, सब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम पॉइंट को कटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा 1। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक है तो 3 जीरो होगा 1 2 3 और ऊपर में कितना होगा 375 यहाँ बराबर देना है। अब देखिए 375 और 1000 इसका जो है गुणनखंड करके लिखना है। 375 का गुणनखंड और 1000 का करते हैं कितना आता है। 375 का गुणनखंड कितना आया है 3 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5। अब 1000 का कितना आता है 1000 का गुणनखंड है 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने उसके बाद 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5। अब देखिए इसको काट कूट करना है। अब देखिए 3 5 और 3 5 कट गया तो बट्टे के ऊपर में कितना है बट्टे के ऊपर में 3 और बट्टे में 1 2 3 यानी 2 का पावर 3। हमारा आंसर यही हो जाएगा 3/2 का पावर 3। दूसरा क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -1/4 अल्फा गुन्ने बीटा, यह शून्यकों का गुणनफल 1/4। निकालना है द्विघात बहुपद। यहाँ द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद बराबर इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा। अब मान रखना है x² का मान कुछ नहीं है, यहाँ लिख देंगे x² माइनस देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/4 और x में गुना हो जाएगा। उसके बाद प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा का मान कितना है 1/4 बट्टे में 4 है। इसको अगर हम हटाएंगे तो इसको हटाने का 2 तरीका है। एक तो बट्टा पर का जोड़ बना लेंगे तो उससे जो है बहुत लंबा हो जाएगा और उससे आसान जो है ट्रिक है जो 4 है 4 से तीनों में गुना कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए 4 से गुना करेंगे x² में तो होगा 4x² प्लस 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा 4 4 कटेगा तो x प्लस 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज़ द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः √3 + 1 तथा √3 - 1 है। इसमें देखिए शून्यकों का योग नहीं दिया है, शून्यक दिया है। तो शून्यक की सहायता से शून्यकों का योग तथा गुणनफल निकालेंगे। एक शून्यक अल्फ़ा है और एक बीटा, ये पूरा अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो यहाँ लिखेंगे हल। अल्फ़ा का मान कितना है तो डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा का मान है √3 + 1 और प्लस बीटा का मान है √3 - 1। तो 1 1 कटेगा प्लस माइनस √3 और √3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2√3। अब अल्फ़ा गुन्ने बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा का मान है √3 + 1 उसके बाद बीटा का मान है √3 - 1। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और 1 को 1 में गुना करेंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2। यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा।
एक्स स्क्वायर उसी तरह रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है कितना है 2√3 और यहाँ माइनस है तो माइनस 2√3 एक्स। अल्फ़ा गुन्ने बीटा का मान कितना है 2, यहाँ लिख देंगे 2। यही हमारा राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है पी के किस मान के लिए 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 तथा 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 के युग्म का अद्वितीय हल है। चैप्टर 3 से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हल। एक समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, उसके बाद 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। ए वन होता है x से पहले वाला ऊपर में 2, b1 y से पहले 2, c1 लास्ट वाला 2। a2 दूसरे समीकरण में x से पहले कितना है 4, कॉमा b2 y से पहले कितना है p, उसके बाद c2 8। देखिए सवाल में बोल रहा है कि अद्वितीय हल है, तो यहाँ जो है अद्वितीय हल होने का सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिखते हैं अद्वितीय हल होने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अद्वितीय हल में जो है पहले ही कट जाता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब यहाँ बराबर है तो तीर का निशान होगा। a1 कितना है 2 और a2 है 4, बराबर नहीं है। b1 कितना है 2 और बट्टे b2 कितना है p। अब देखिए तिरछा गुना करना है 2p बराबर नहीं है 4 दूना 8, इसको कटाएंगे तो इसलिए p बराबर नहीं है 4 के। यही हमारा राइट आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। शून्यक निकालना है और इसका जांच करना है। जांच करने का जो है 3-4 तरीका होता है, तो सबसे आसान वाला तरीका बताएंगे जांच करने का। तो सबसे पहले जो है इसका शून्यक निकालना है। यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन कितना दिया है x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। शून्यक निकालना है तो बराबर 0 देना होगा। यहाँ देखिए 0 दिया नहीं है लेकिन हमको 0 देना होगा क्योंकि शून्यक निकालना है। अब यहाँ बराबर आ गया तो यहाँ तीर का निशान। देखिए गुणनखंड में शुरू वाला उसी तरह रहता है और लास्ट वाला भी उसी तरह। चेंज जो है हम बीच में करते हैं। बीच में कितना होगा 10 का गुणनखंड 5 2, तो 5 2 में हम किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5x, 5 2 7 और 5 दूना 10। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो इसमें एक x बचेगा, इसमें 2, इसमें 5 मिल रहा है तो 5 लिखेंगे कॉमन। उसके बाद x प्लस 10 लाना है तो 2 बराबर 0। अब देखिए 2 एक जैसा है तो एक कॉमन लेंगे। उसके बाद x प्लस 5 दूसरा ब्रैकेट में बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 है तो अलग करना है। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। अब देखिए शून्यक तो निकल गया। अगर शून्यक निकालना रहता तो यहाँ हम लिख देते अतः शून्यक -2, -5 है, आंसर हो जाता। लेकिन इसमें हमको जांच भी करना है। यहाँ जो हम बताते हैं जांच कैसे करना है। यहाँ लिखते हैं जांच। 2 मार्क्स में पूछा गया, इस साल भी पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो b का मान कितना है देखिए, a का मान है 1, b का मान 7 और c का मान 10। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो b का मान है -7 हो जाएगा और a का मान 1। अब देखिए यहाँ लिखना है 7 जो है वो किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देना होगा, -x का गुणांक। ये जो है मतलब बिल्कुल आसान तरीका वाला जांच है, बिल्कुल शॉर्ट वाला जांच। और जांच जो इससे लंबा तरीका भी है बताने का, 4-5 तरीका है जांच बताने का, लेकिन ये जो है बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। x का गुणांक। अब देखिए 1 किसका गुणांक है, x² का गुणांक। x² का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है किसी संख्या में गुना करना। देखिए x² में 1 गुना कर रहा है और x में 7 गुना कर रहा है। तो वही बात हम यहाँ लिखें, 7 जो है किस में मैच कर रहा है, x में, तो x का गुणांक हो गया ये। लेकिन यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस था तो दोनों माइनस दिए इसलिए, क्योंकि प्लस हो गया, दोनों माइनस मिल के।
अब देखिए शून्यकों का योग हो गया, अब बट्टे में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो C का मान कितना है 10 और A का 1। तो 10 जो है गिनती की संख्या को बोलते हैं अचर पद और XYZ को बोलते हैं चर। तो 10 हो गया अचर पद और एक क्या है, देखिए यहाँ क्या है, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ भी वही बात लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस जांच में इतना ही बनाना है, 2 लाइन यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। आंसर नहीं लिखना है क्योंकि इसमें जांच करना था, सिर्फ प्रूव्ड लिख देना है, छोड़ देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।